ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक संख्या 13। भ्राजिष्णुभिः यः परितः विराजते लसत् विमाना अवलिभिः महात्मनां विद्योतमानः प्रमदा उत्तम अद्युभिः सा विद्युत् अभावलिभिः यथा नभः। भ्राजिष्णुभिर्यपरितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मना विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युत भ्रावलिभिर्यथा नभः। भ्राजिष्णुभिर्यपरितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनाः विद्योत्तमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युत भ्रावलिभिर्यथा नभः। भ्राजिष्णुभिर्यपरितो विराजते लसद्विमानावलिभिर्महात्मनां विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युभिः सविद्युत् भ्रावलिभिर्यथा नभः। भ्राजिष्णुभिः आभा से यह वैकुंठ लोक परितः गिरा हुआ विराजते स्थित है लसत तेजमान विमान में अवलिभिः समूह से महात्मनाम भगवान के महान भक्तों का विद्योतमानः बिजली के समान सुंदर प्रमदः स्त्रियां उत्तम स्वर्गीक आद्युतिभिः मुखड़ों से सा विद्युत बिजली सहित अभ्राजलिभिः आकाश में बादलों से यथा जिस प्रकार नभः आकाश। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री कृपा द्वारा सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से भी घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या
भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती है और ये सब मिलकर ऐसे प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित हो। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोक में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती हैं। विमानों जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी हो गए, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा ना चलाए जाते हो जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। चूँकि हर वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः विमान तथा वाहन भी ब्रह्म के ही समान गुणों वाले होंगे। यद्यपि वहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, किंतु इसका यह गलत अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वहाँ केवल शून्य है और विविधता नहीं है। ऐसा सोचना ज्ञान के अभाव का द्योतक है। अन्यथा ब्रह्म में रिक्तता की ऐसी भ्रांति किसी को क्यों हो? जिस प्रकार वहाँ विमान स्त्रियां तथा पुरुष है, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर, घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध में अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए और वायुमंडल को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये वैकुंठ लोक का वर्णन चल रहा है। इससे पहले मैं देखा था, सबसे पहले वैकुंठ के रहने वाले व्यक्तियों के आभूषण, उनका पोशाक, ये सब का वर्णन हुआ था, क्या क्या वो पहनते हैं। और अब ये श्लोक के अंदर और विस्तार से बताया जा रहा है वैकुंठ लोक के बारे में। हम देखते हैं कई बार लोगों को मुक्ति के बाद क्या है, इसके बारे में कुछ धारणा किसी को नहीं है। वो लोगों को कुछ पता नहीं है क्या है। एक बार बहुत सालों पहले मैं गीता प्रचार में गया था, पुस्तक वितरण में। तो एक व्यक्ति था, आई थिंक वो ब्रह्मा कुमारी वाला था। तो इसे चर्चा हुआ हमारा गीता के ऊपर, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी कलयुग ख़त्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। मैंने बताया, शास्त्र में बताया कलयुग 4,32,000 साल का है। नहीं, अभी सब खत्म होने वाला है। चर्चा हुआ, फिर हम चर्चा करते करते आ गए मुक्ति के ऊपर। वो बोले जितने भी भगवान को मानते सब मुक्त हो जाएंगे, सब जीव, बाकी सब जीव रह जाएंगे इधर। तो मैंने उनको पूछा, वो मुक्त हो जाएंगे, वो करेंगे क्या मुक्त होकर? उनकी प्रवृत्ति क्या होगी? थोड़ा उनको शौक लगा, उनको क्या होगी प्रवृत्ति। तो मैं बोला, अब जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान का तो कोई रूप नहीं है, क्योंकि आप तो उनको
निराकार मानते हैं, वो करेंगे क्या? मुक्त लोग क्या करेंगे? वो भी, उनका भी कोई रूप नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति के बाद तो वो भी निराकार बन जाएंगे। तो ऊपर जाके करेंगे क्या? बोले ध्यान करेंगे। ध्यान करेंगे? किसका ध्यान करे? कौन किसका ध्यान करेगा? यानी कि कोई सॉलिड, कोई उनका फिलोसॉफिकल उत्तर नहीं था इतना। तो मैं उनको बताया कि फिर ऐसा ही है, मुक्ति के बाद खाली बिंदु बन के रहना ही है, कुछ प्रवृत्ति नहीं है, इससे अच्छा तो यहाँ है। हाँ, कुछ वैरायटी भी है, वहाँ कुछ नहीं है, प्रवृत्ति कुछ नहीं है, बस खाली बैठे रहो, बैठे रहो, बस ऐसे ही देखते रहो। तो ये तो कोई मुक्ति नहीं है। हम देखते श्रीमद् भागवतम के अंदर मुक्ति का व्याख्या दिया गया है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। हाँ, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम का मतलब होता है कि ये जगत के अंदर हम लोगों ने जो अन्य अन्य रूप धारण किए हैं, जैसे कि कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गधा, कोई सुअर, अलग अलग प्रकार योनियों में घूमता रहता है जीवात्मा, उसको कहते हैं अन्यथा रूपम। वो सब स्वरूप को छोड़कर स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अपने स्वरूप में स्थित होना, स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। और चैतन्य महाप्रभु बताए स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, ये मुक्ति है। और उसके अलावा अन्यथा रूपम जो है, जिसके अंदर व्यक्ति जो भी क्रिया करता है वो बद्ध अवस्था है। मुक्त अवस्था यानी कि व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। मुक्तित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो जीव का स्वरूप है कृष्णदास बनना। जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं कृष्णदास हूँ, यानी कि व्यक्ति क्या हो गया? अभी मुक्त हो गया। तो मुक्त हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसकी क्रियाएं सब बंद हो जाएगी। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से गीता सुना, तो गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या निराकार बन गया? क्या किया अर्जुन ने? तो युद्ध किया, कुछ प्रवृत्ति की ना। हाँ, ऐसा नहीं कि अर्जुन बोला अभी मैं मुक्त हो गया, अभी मैं ध्यान करता हूँ बिंदु का। ऐसा तो अर्जुन ने नहीं किया है। यानी कि ये जो गलत सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद सब कुछ शून्य है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा जो है उसका स्वभाव है हमेशा सक्रिय रहना, वो हमें सक्रिय है, कभी निष्क्रिय कभी रह सकता नहीं। ये चेतना का स्वभाव है। ये अभी जो वर्तमान अवस्था में जो सक्रिय अवस्था है किसी व्यक्ति की, वह सक्रिय अवस्था प्रभावित हुई है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। हाँ, तो जो व्यक्ति तमोगुण में होता है तो निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि उसकी सक्रियता को थोड़ा बद्ध किया जाता है, उसकी चेतना ज़्यादा उन्नत नहीं होती है। जितनी चेतना ज़्यादा उन्नत होती है इतनी व्यक्ति चेतनमय होता है, ज़्यादा कॉन्शियस होता है। जैसे हम देखते हैं ये पत्ते हैं, वृक्ष है, पत्थर है, इन सब की चेतना जो है तमोगुण द्वारा क्या है? आवृत है। इसलिए उनकी चेतना में ज़्यादा उन्नति नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई प्रवृत्ति भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम उनकी प्रवृत्ति प्रकट होती है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे उनकी इंद्रियाँ भी डेवलप होती है। हाँ, जैसे पशु पक्षी है, उनकी इंद्रियाँ डेवलप है थोड़ी। किससे? पेड़ से, क्योंकि उनकी चेतना ज़्यादा उन्नत है, प्रकृति के थोड़े और ऊपर के गुणों में आ गए, रजोगुण तमोगुण में आ गए। और धीरे धीरे ऐसे हम देखते हैं कि व्यक्ति मनुष्य योनि में आएगा तो मनुष्य योनि के अंदर उसकी सभी इंद्रियाँ डेवलप होती है, यानी कि उनकी चेतना उन्नत अवस्था में होती है इधर। और इस प्रकार से वो उन्नत चेतना में
और आगे बढ़ सकता है और आगे अपना पूर्ण मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकता है। आनंद वयोव्यासात अवस्था जो है। तो जितना व्यक्ति तमोगुण में जाता है उतना व्यक्ति जो है वो पत्थर जैसा हो जाता है। और बंदर हम देखते हैं, बंदर भी जरा सक्रिय होते हैं, हाँ, मगर उनकी सक्रियता कैसी होती है? नुकसान करने वाली होती है। जैसे आज का हम देखते हैं एक सोकल रजोगुण है, तो रजोगुण के कारण लोग बहुत भाग दौड़ करते हैं, पूरा इधर उधर भागेंगे दौड़ेंगे सब करेंगे, मगर उनकी जो भी सक्रियता है सब फुलिशनेस होती है, कुछ फ़ायदा नहीं। जैसे बंदर होते बहुत एक्टिव होते हैं मगर वो नुकसान पहुंचाते हैं अन्य लोगों को। तो ऐसी सक्रियता भी तो गुणों द्वारा आवृत है। और इसलिए 3 गुण से परे जो है वह है कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। हाँ, कृष्ण सेवा जो है वो 3 गुण से परे है। हाँ, तो मुक्ति के बाद भी क्या होती है? भगवान की सेवा होती है। ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद सब कुछ जीरो है, अभी भक्ति कर लो, बाद में ऊपर जाके क्या करना है? आराम ही करना है। अब मंगलाती में आ जाओ, माला घुमा लो, कीर्तन कर लो, बाद में आपके लिए बेड ऊपर रखा है सोने के लिए, वहाँ जाके सो जाओ फिर। ये मुक्ति नहीं है। देखिए जो भक्ति है, भक्ति जो साधन है हमारा, वही हमारा साध्य भी है। हाँ, जबकि की अन्य विधियों के अंदर साध्य और साधन में भेद होता है, जबकि भक्ति योग के अंदर साध्य और साधन एक ही है। जो हम साधन पालन करते हैं यहाँ, साधन यानी कि जो हमारा साध्य जो है उसको प्राप्त करने की पद्धति, जैसे हम सुबह मंगला आरती करते हैं, हम जप करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम भागवतम सुनते हैं, हम कुछ सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार की भगवान के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम क्रियाओं में लगते हैं पूरी। ये क्रिया हमारा साधन है, वास्तव में यही हमारा साध्य भी है। हाँ, यही हमारा साध्य है, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, यही हमको करना है, और कुछ करना तो नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो फर्क क्या है? अभी हम जो क्रिया कर रहे हैं और जब हम मुक्त अवस्था में क्रिया करके फर्क क्या होगा? तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे फर्क ये है कि अभी जो अवस्था में हम कर रहे हैं वो कैसी है? जैसे एक कच्चा आम होता है, तो एक आम आम ही है, मगर एक आम क्या है? थोड़ा कच्चा होता है। मगर जब आम पक जाता है तो क्या होता है? वो मीठा होता है। दोनों ही आम है, मगर एक अवस्था में आम अभी प्राथमिक अवस्था में क्या है? थोड़ा खट्टा लगेगा। जब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो मीठा लगेगा। तो अभी जो हम भक्ति साधन पालन कर रहे हैं वर्तमान अवस्था में, तो हमको इतना कुछ उसमें कुछ आनंद मिलता नहीं है। हाँ, ठीक है, थोड़ा कुछ मिलता होगा, मगर हम थोड़ा उससे थोड़ा जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा है। मगर मुक्त अवस्था में क्या होता है? वो व्यक्ति के लिए स्वाभाविक होता है ये। हाँ, जो क्रिया हम करते हैं वही क्रिया अगर मुक्त जीव करते हैं तो उनको क्या लगता है? उसमें परमानंद मिलता है उनको। हाँ, तो ये अवस्था है हमारी, इसलिए हम साधन अवस्था में है और हमारा साध्य भी यही है। हाँ, तो मुक्ति के बाद भी जो है हमारी क्रिया यही रहेगी, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद फिर हम बस अकेले भगवान और मैं अकेले रहेंगे। जो हम क्रिया भी यहाँ कर रहे हैं वही क्रिया ऊपर का। श्रील प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते थे टाइपराइटर का। एक टाइपराइटर जो होता है, यहाँ आप करोगे टाइपिंग तो खट 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 उसका आवाज़ आएगा, वही काम करेगा। उसको स्वर्ग में ले जाओ तो वहाँ भी क्या करेगा? खट 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 ही करेगा। वैकुंठ में ले जाओ तो वहाँ भी क्या होगा? खट खट ही करेगा। कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, वो उसकी क्रिया वही रहेगी। तो उसी प्रकार मुक्ति इत्वा नेथारोपम, यानी कि
हमको छोड़ना क्या है? हमको छोड़ना है हमारी भौतिक इच्छा पे आधारित प्रवृत्तियों को, उसको त्यागना है। वर्तमान अवस्था में क्या है, हम हमारी भौतिक इच्छा पे आधारित प्रवृत्ति को पकड़ लिया है और वहीं क्रियाओं में हम क्या हो चुके हैं, हमारी चेतना क्या हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है। और इच्छाओं के कारण क्या होता है, फिर अलग अलग भौतिक इच्छा करते हैं, वो इच्छाओं के आधार पे हमारे को भौतिक शरीर मिलता रहता है पूरा। और इसके कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनम, बार बार ये जन्म मृत्यु चलता रहता है उधर। मगर हम भौतिक इच्छाओं के आधार पर प्रवृत्ति त्याग कर कृष्ण सेवा की इच्छा के आधार पर प्रवृत्ति करते हैं। हाँ, तो ये प्रवृत्तियाँ क्या होती है, वो वास्तव में हमारे मुक्ति का कारण बनती है। इसलिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम बताते हैं, जो हमारी इच्छाएं जो है वो डेवलप होती है हमारी संगति के द्वारा। जैसे शुद्ध बताते हैं, महत्सेवा द्वारम आहुर विमुक्तेश तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। महत्सेवा द्वारम यानी कि महात्माओं की सेवा कर कर व्यक्ति जो है मुक्ति के दरवाजे खुलता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, और जो व्यक्ति योषिताम, ये शब्द आता है शास्त्र में, योषिताम मतलब स्त्री होता है, और संगी संगम या तो स्त्री और स्त्री के संगी जो होते हैं, जो वो स्त्री का अर्थ होता है विस्तार, प्रकृति विस्तार, जो जगत के अंदर भोग वृत्ति का विस्तार होती है करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संगति करने से उसका भौतिक जगत का विस्तार होगा। हाँ, और महात्माओं की संगति करने से उसके आध्यात्मिक जीवन का क्या होगा, विस्तार होता है। युषिताम संगी संगम। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत जो है उसके विरुद्ध जो आध्यात्मिक जगत है वो जीरो है। हम ये श्लोक के वर्णन में सुनते हैं, यहाँ बताया है कि वैकुंठ लोक के अंदर तो विमान है। ये विमान शब्द भागवतम में 5000 साल पहले आया है, कोई नया शब्द नहीं है। अभी विमान कितने साल पहले ढूंढा किसी ने, 150 साल पहले 2 भाई थे, कौन ना, राइट ब्रदर्स, विमान बनाया। उससे पहले ही विमान शब्द तो शास्त्र में है। हम देखते यही लोक के अंदर पहले विमान भी घूमते थे। एक पूरा एक शास्त्र भी है कुर्म पुराण के अंदर, विमान शास्त्र पूरा, उसके अंदर अलग अलग तरीके के विमान की डिज़ाइन पूरी बताई गई है जो पहले के लोग उपयोग करते थे। इवन हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में वो द्वारका के ऊपर एक यंत्र वाला विमान आया था। हाँ, सवाल वाले क्या आया था ना, वो हमला किया था उसके ऊपर, यंत्र वाला था, वो भी हवा से चलने वाला था विमान, मैकेनिकल विमान था पूरा। और ऐसे स्वर्ग लोक के अंदर भी विमान होते हैं, हम देखते हैं वहाँ भी, वहाँ के लोग ट्रैवलिंग करते हैं। जो सिद्ध लोक के लोग जो है उनको विमान की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही अपने शरीर से ही सीधा ट्रैवलिंग कर सकते हैं। मगर स्वर्ग लोक के देवताओं के पास खुद का एक विमान होता है अपना अपना। जैसे हमारे जगत के अंदर सबके पास अपनी अपनी गाड़ी होती है एक, हाँ, ट्रैवलिंग करने के लिए सब गाड़ी रखते हैं ना अपनी, तो वहाँ लोग अपनी अपनी क्या रखते हैं, विमान रखते हैं। मगर जो वैकुंठ के विमान है वो स्वर्ग लोक से भी ज़्यादा उन्नत है। स्वर्ग में जो विमान है वो ऑलमोस्ट भौतिक है। देखो जैसे हमारे यहाँ विमान है, तो ये विमान तो पंच महाभूतों का बना हुआ है और चलता है पेट्रोल से या गैस से चलता है। स्वर्ग लोक के जो अंदर जो विमान है वो थोड़ा सूक्ष्म है, वो, हाँ, वो सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है और चलता है मंत्र द्वारा, मंत्र शक्ति से चलता है। वैकुंठ के अंदर जो विमान है यहाँ बताए वो किसी प्रकार के जड़ वस्तु का नहीं बना है। जैसे ब्रह्म संहिता के अंदर हम सुनते हैं, चिंतामणि प्रकर शतमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीर विपालयंतम। चिंतामणि जो वहाँ की जो जमीन है
वो क्या है? चिंतामणि, यानी कि सब कुछ चिन्मय है। जो विमान है वहाँ वही बोलता है, उसके अंदर भी क्या है? चेतना है। जैसे इसलिए प्रभुपाद जी बताते वहाँ सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ एक क्वालिटी वाला है, सब कुछ एक ही स्वभाव की चीज़ है। जैसे यहाँ हम देखेंगे, यहाँ दो प्रकार, जड़ चेतन का मिश्रण है। यहाँ जगत के अंदर कुछ चीज़ जड़ है और जड़ के अंदर चेतन का क्या हुआ है? मिश्रण हो चुका है। जैसे हमारा शरीर है तो जड़ और चेतन का क्या है? मिश्रण है। अभी चेतना उसमें से निकल जाएगी तो जड़ चीज़ क्या हो जाएगा? पूरा डल हो जाएगा। जड़ चीज़ पूरी डल है, वो मृत है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, पूरा डल है ये। मगर जो वैकुंठ जगत के अंदर जो चीज़ है वो है चिन्मयी, वो चेतनमयी है। चेतना यानी कि इसके अंदर क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, तीन चीज़ें। चेतना यानी कि थिंकिंग यानी कि विचार करना, हाँ, फीलिंग यानी कि अनुभव करना, महसूस करना, और विलिंग यानी कि इच्छा करना। ये तीन चीज़ पाई जाती है। जैसे कि ये टेबल है, टेबल के अंदर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग है कि नहीं है? मैं टेबल को बोलूँगा तुम बदमाश हो, टेबल को कुछ फर्क पड़ने वाला है? या तो टेबल को बोलूँगा तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा है, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि इसके अंदर थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग नहीं है इसके अंदर। वैकुंठ लोक के अंदर जो है सब कुछ चेतनमय है। इसलिए भगवान जो है हमेशा अपनी उच्च शक्ति का आनंद लेते हैं। देखो आजकल लोग इतने निर्विशेष हो गए हैं क्योंकि वो चेतना में डल हो चुके हैं। इसलिए क्या होता है कि जगत के अंदर ये भोग करने की वृत्ति के कारण लोग साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, मगर जमता नहीं है सबका। हाँ, इसलिए क्या होता है, घर के कुत्ता लेके आ जाते हैं। खासकर विश्व के अंदर क्या होता है, कुत्ते ज़्यादा होते हैं, कुत्तों से प्रेम करते हैं। कुत्तों से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि कुत्ता कुछ बोलेगा नहीं, कुछ सामने जो बताएगा वो करता रहेगा, ज़्यादा भौंकेगा तो जो झपट मार देगा उसको वहाँ। अभी कुत्ता भी गया है। अभी लोगों का संबंध ज़्यादा बन गया है मशीनों के साथ। अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा। हाँ, तो एआई के अंदर ऐसे ऐसी सॉफ्टवेयर और ऐसी ऐप होती है जो आपको आपके साथ इमोशनल डीलिंग करता है पूरा। वो ऐप खोल दोगे आप और आप एआई से बोलोगे, ऐप के अंदर बात करेंगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, तो ऐप में से जवाब आएगा आपको। आपको जो भी सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, एल्डर, जो भी है, वो क्लिक कर दो उसके ऊपर। उसकी आवाज़ में आपको बोलेंगे चिंता मत करो, होता है ऐसा ऐसा आपको क्या देंगे, पूरा आश्वासन प्रदान करेंगे उसके अंदर। हाँ, लोगों की इमोशनल फीलिंग को समझेगा और उस प्रकार से क्या देगा, उसको उत्तर देगा उधर। हाँ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे जगत में ऐसा है, तो वो एआई वाला जो अंदर से जो भी आपको आवाज़ चाहिए वो आवाज़ पे क्लिक कर दो, ऐसा है, वो आवाज़ आके आपको बोलेगा ऐसा। हाँ, ये पूरा सब, मगर ये क्या है, सब ये सब कृत्रिम है, ये सब 3 गुण वाला कृत्रिम है, पूरा रियल तो नहीं है। तो भगवान जो है वो इस प्रकार का एंजॉयमेंट भगवान नहीं करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भी ऐसा ही है। इसलिए भगवान जो है निकृष्ट शक्ति का एंजॉयमेंट उनके लिए नहीं होता है, उनके लिए क्या होता है, उत्कृष्ट शक्ति का एंजॉयमेंट है। भगवान नहीं चाहते मशीन, भगवान क्या चाहते हैं, व्यक्ति। और व्यक्ति यानी कि थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। अभी हो सकता है कि जो मोबाइल है वो भी थिंक कर रहा है, सोच रहा है, वो भी कुछ विलिंग कर रहा है, और वो भी कुछ थिंकिंग, फीलिंग, वो भी कुछ फील कर रहा है, मगर ये क्या है, एक आर्टिफिशियल है, एक प्रोग्रामिंग है। इसी प्रकार से भौतिक जगत के अंदर भी भगवान ने 3 गुणों के द्वारा सब जगह प्रोग्रामिंग किया हुआ है। यंत्रारूढ़ानी माया पूरा, अरे प्रोग्रामिंग किया है, और ये सब इस प्रकार से सब चलती रहती है क्रिया है। तो भगवान जो है जड़ चीज़ों के एंजॉयमेंट में उनको रुचि नहीं होती है, उनका एंजॉयमेंट क्या है, उच्च है।
व्यक्तिगत है, इनपर्सनल नहीं है, मशीनों के साथ नहीं है। भगवान मशीन को एंजॉय नहीं करते हैं। मेरे पास मोबाइल हो, गाड़ी हो, लैपटॉप हो या तो ये हो। भगवान के पास अगर मोबाइल फ़ोन होगा ना तो वो मोबाइल फ़ोन भी जीवित होगा। मोबाइल फ़ोन नहीं है वहाँ। मगर खाली आपको एक उदाहरण देता हूँ कि भगवान के पास गाड़ी भी होगी ना, वो गाड़ी भी क्या होगी, चेतनमयी होगी, वो मशीन नहीं होगी। वो गाड़ी के अंदर भी क्या होगा, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग होगा। इसलिए हम देखते हैं भगवान हर चीज़ का जो उपयोग करते हैं, हर चीज़ क्या है, चिन्मयी है। भगवान का स्लीपर, भगवान का बांसुरी, सब चिन्मयी है, कोई जड़ नहीं है वहाँ कुछ चीज़। उनकी माला चिन्मयी है, उनके आभूषण चिन्मयी है। हम देखते हैं दाऊदाष्टकम के अंदर हम गाते हैं लसट कुंडलम, हाँ, कुंडल पहनते, लसट यानी कि हिलते हैं इधर उधर, भगवान के गालों को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो उसको उनको आनंद मिलता है। चिन्मय है ये। हाँ, वहाँ हर चीज़ जो है चेतनमय है, पूर्ण ज्ञानमय है, आनंदमय है पूरी। मगर यहाँ क्या है, सब कुछ डल है। इसलिए भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने के बाद भी व्यक्ति तो क्या है, संतुष्ट नहीं होता है। घर बना दिया, घर भी क्या है, जड़ है। घर भी एक जड़ है। घर के अंदर वॉशिंग मशीन लेके आओ, वो भी जड़ है। या तो सफाई करने के रोबोट लेके जाओ, वो भी जड़ है। जो भी चीज़ आप लाते हैं सब कुछ क्या है, गाड़ी, सब मोबाइल फ़ोन, सब जड़ है। इसलिए भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करके जीवात्मा संतुष्ट नहीं होता है। हाँ, व्यक्ति चाहिए उसके लिए। हाँ, और ये व्यक्तित्व संबंध जो बनता है चेतना चेतना में बनता है, जड़ और चेतना में नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जो वैकुंठ लोक के अंदर विमान जो है वो भी चेतनमय है, वो भी भक्त है, वो भी डिवोटी है। और वो भक्त विमान के अंदर दूसरे भक्त घूमते हैं। वही यह लिखा है महात्मा, वो कौन है, महात्मा नाम, यानी कि कोई महात्मा जो है वो लोग ये सब विमानों का उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं विमान का उपयोग, बताया कि विमान के अंदर बैठे हुआ है, उनकी स्त्रियां बैठी हुई हैं, और स्त्रियां भी कोई ऐसी कैसी नहीं है। बताया विद्युत प्रमदोत्तम विद्युती, यानी कि जैसे आकाश के अंदर बिजली होती है, चमकती है, इतनी सुंदर स्त्रियां जो है वो विमान के अंदर बैठी हुई इसकी शोभा बढ़ा रही है। और वैकुंठ के अंदर बैठे हुए लोग जो है वो विमान को लेकर इधर किधर घूमने नहीं जाते हैं कि लोग हम घूमने जाएंगे ऊटी, मनाली, या तो फिर अमेरिका, दुबई, जर्मनी, सब जगह पे घूमने नहीं जाते हैं। आप देखोगे आगे आएगा, ये सब विमानों के अंदर भगवान का गुणगान करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, हरि चर्चा करते हैं। ये उनका केंद्र बिंदु होता है। यहाँ हम देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूमने निकलते हैं सब लोग। हाँ, स्वर्ग लोग में भी ऐसा होता है, अपना विमान लेके घूमने निकलते हैं। हम पढ़ते भागवतम में वर्णन आता है कि स्वर्ग लोग के अंदर देवता जो है अपनी अपनी अप्सराओं को लेकर घूमने आते हैं, कंदरों में, खीनों के अंदर, वहाँ उनके प्लेन उतारते हैं, वहाँ घूमते फिरते, जैसे आजकल एक गाड़ी लेके घूमने आते हैं, मंदिर में घूमने आते हैं अपनी अपनी अप्सराओं को लेके यहाँ, और फिर क्या करते हैं, सेल्फी खींचते, ये करते वो करते। वो स्वर्ग में भी सही चलता है। ये इसका ये क्या है, ये थोड़ा आंशिक है, ये थोड़ा एकदम थर्ड क्लास लेवल का है, वो थोड़ा फर्स्ट क्लास लेवल का है ये और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है उसके अंदर। वैकुंठ में ऐसा नहीं है, वैकुंठ में ऐसा नहीं है। वैकुंठ में जो है सभी लोग जो है कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा, कृष्ण चर्चा, ये उनका क्या है, केंद्र बिंदु रहता है इधर। इसलिए उनका जो आनंद है वो और ज़्यादा बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता है, और वो ज़्यादा शोभामान लगते हैं इधर। जबकि भौतिक जगत में क्या है, सब कुछ खुद के केंद्र बिंदु में होता है, इसलिए वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है, क्षणिक होता है ये। तो इसलिए हमको समझना है कि वैकुंठ जो है वो कोई निर्विशेष स्थान नहीं है, वहाँ सब कुछ है, जो कुछ यहाँ है वहाँ सब कुछ है।
हाँ, गीता में भगवान बताए ऊर्ध्वम मूलम अधो शाखा। ऊर्ध्वम मूलम अधो शाखा यानी कि जो जगत है वो वैकुंठ जगत का प्रतिबिंब है। ये जो ओरिजिनल जगत है वो कहाँ है? वैकुंठ है। अभी हम लोग खाली सुन रहे हैं इसके बारे में, हमने देखा नहीं है। जैसे एक दिन महाराज ने बताया कि चीन के बारे में हम सुनते हैं, चीन तो कोई गया नहीं यहाँ से, चीन के बारे में सुनते हैं, सुन के हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे अमेरिका के बारे में सुनते हैं, अमेरिका ऐसा है, कोई गया अमेरिका? कोई नहीं गया। तो अमेरिका जाने की इच्छा होती है सबको सुन सुनकर वहाँ। ऐसे ही ये वैकुंठ जगत के बारे में सुनकर भी हमको वैकुंठ जाने की इच्छा होगी, पर वहाँ जाके फ़ोटो नहीं खिंचाना है। फ़ोटो खिंचाने वाला तो वहाँ रह पाएगा नहीं, वो घुस ही नहीं पाएगा, उसको वीज़ा ही नहीं मिलेगा वहाँ तो पहले। वैकुंठ में जाने के लिए तो क्या वो शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, तभी वो एंट्री हो जाएगी इसकी सब भौतिक उपाधि उसको त्यागनी है और भगवान का भक्त बनना है। तब वो व्यक्ति को भी लेने के लिए वैकुंठ से ही विमान आएगा। हाँ, हम देखते हैं अजामिल को विष्णु लेने के लिए आए थे, ध्रुव महाराज के लिए विमान आया था। हाँ, और ध्रुव महाराज को बिठा के ले गए उसके अंदर। तो ये सब काल्पनिक चीज़ नहीं है। हाँ, ये सब काल्पनिक चीज़ नहीं है, ये शास्त्र है और हमको शास्त्र के अनुसार हमको ये सब चीज़ समझनी चाहिए। ऐसा नहीं किया ठीक है कुछ मानते लोग हो गए ऐसा। और कई बार लोग सोचते हैं वैकुंठ लोक भी जो है ये भौतिक जगत का ही ग्रह है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है ब्रह्मलोक के ऊपर सत्यलोक, सत्यलोक के ऊपर वैकुंठ लोक है, और वो है वैकुंठ लोक, भागवत में वर्णन है उसका। मगर वो वैकुंठ लोक जो है वो भौतिक जगत में वैकुंठ लोक है, मगर भौतिक जगत में होते हुए भी क्या है वो भौतिक नहीं है। भगवान कई बार अपने लोगों को भौतिक जगत में स्थापित करते हैं, फिर भी वो भौतिक जगत का भाग नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कि भारत के अंदर अमेरिका का एम्बेसी होगा, भारत के अंदर है मगर फिर भारत का भाग नहीं है। वो भाग किसका है? अमेरिका का होता है, वहाँ सब अमेरिका के कानून लगते हैं। तो ऐसे ही भगवान अपने धाम को भी प्रकट करते हैं ये जगत के अंदर, और उनके धाम को समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कि द्वारका के बारे में पढ़ते हैं हम भागवतम में कि जो उग्रसेन महाराज है उनके रक्षा करने वाले जो बॉडीगार्ड है कितने अबज है, कितने कुछ 10 अबज कुछ इतने अबज तो खाली उनके क्या है बॉडीगार्ड होते हैं। और यादवों को पढ़ाने के लिए टीचर कितने हैं बच्चों को? खाली 1 करोड़ शिक्षक हैं उनके। हाँ, 3 करोड़ 3 करोड़ 88 लाख क्या है टीचर खाली। तो स्टूडेंट कितने हो गए खाली यादवों के? तो फिर अगर ऐसा पृथ्वी के ऊपर सबको माप ले तो सबको ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि बाजू में सब आ जाएंगे, सब लोग जगह ही रहेगी खड़े रहने के लिए। इतनी पॉपुलेशन होगी तो रह पाएगा खड़ा? ऐसे ऐसे ही रहना पड़ेगा हमको। मगर ये जो वर्णन है भगवान के आध्यात्मिक धाम का वर्णन है। ये द्वारका जो है ये कोई भौतिक जगत का भाग नहीं है, भगवान के स्पिरिचुअल लोग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भाग है। तो 10 अबज तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, क्योंकि अनगणित जीव है वहाँ, अनगणित जीव है उधर। तो 10 अबज क्या 10 अबज मिलियन टाइम्स हो सकता है वहाँ। हाँ, यहाँ भगवान द्वारका में 16,108 रानी दिखाते हैं, बहुत कम है, और ज़्यादा हो गए वहाँ। तो भौतिक जगत सीमित है, आध्यात्मिक जगत असीमित है, वहाँ सब कुछ चिन्मयी है। इसलिए वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कैसा है। वहाँ पानी पिएगे तो पानी बोलेगा मुझे पी लो। वहाँ की हर चीज़ जो है भगवान की सेवा के लिए क्या है उत्सुक है। हम देखते हैं भागवत में वर्णन आता है शरद ऋतु का वर्णन 10वें स्कंद के अंदर। वो कृष्ण बलराम जब जाते हैं तो भगवान कृष्ण बलराम जी को बता, देखो ये वृक्ष लता है, देखो जैसे आपके पैर छूने के लिए झुक गई है। हाँ, झुक गई, जैसे आपको झुक कर प्रणाम कर रही है पूरा। तो वो है क्योंकि वहाँ की वृक्ष लताएं जो है वो हमेशा भगवान को स्पर्श करने, उनकी सेवा करने के लिए क्या है हमेशा ललाई देती है। भगवान आएगा तो उनके लिए फल फेंकेगी, फल खिलाएगी, सब हम कल्पना नहीं कर सकते। जीव गोस्वामी बताते हैं, गोपाल चंपू उनकी एक पुस्तक है उसके अंदर बताते हैं, जो गोलोक के अंदर जो आम होता है वो आम के अंदर गुटिया नहीं होती है।
यहाँ हमारे आम में क्या होता है, छिलका भी होता है, गुठिया, और कई बार खाते तो क्या लगता है, खट्टी भी लगती है, बीच में कई बार खट्टी भी आ जाएगी। गोलोक के अंदर ऐसा आम नहीं है, वहाँ छिलका भी नहीं है और अंदर गुठिया भी नहीं है। खाली दबाओ तो पूरा क्या रस रस निकलेगा उसके अंदर। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं, जम्बू नदी, वो जम्बू द्वीप के अंदर जम्बू का झाड़ है, वो गिरता है तो पूरा फटता है, तो पूरा जम्बू का रस निकलता है पूरा। तो वो तो खाली एक भौतिक जगत में है, ये भूमंडल पे है, वो तो स्पिरिचुअल में है आम पूरा अंदर। तो कितना हर चीज़ जो है वो आनंद में है, मगर हर चीज़ क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ आम पकड़ोगे और आप खा जाओगे, क्योंकि वो आम भी एक व्यक्ति है, आप उसको नहीं खा पाओगे, वो चला जाएगा आपसे दूर। आपके हाथ से ही निकल कर चला जाएगा वो तरह, क्योंकि ये व्यक्ति है वो। वो आपकी सेवा के लिए थोड़ा बना है, वो नहीं रह पाएगा उधर, वो छोड़ के चला जाएगा आपको। इसलिए ये वैकुंठ जगत में सब वैरायटी है वहाँ, और सब कुछ चिन्मय है, और सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हाँ, वहाँ विमान भी हो गए, सब कुछ हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं इधर वहाँ व्हीकल भी है, और ऐसे एक वैकुंठ का ऐश्वर्य है, और ऐसे अनगणित वैकुंठ जगत लोगों के बीच में एक गोलोक वृंदावन है, जो गांव है। क्या है वो? वो एक गांव है। जबकि वैकुंठ में क्या है, बड़ी बड़ी सिटी है, प्रभुपाद जी बता दिया, बड़े बड़े पैलेस है, सिटी है, और कितने सारे ग्रह है वैकुंठ के बीच में एक गांव है। क्या है वो? वृंदावन। जहाँ तो सिटी नहीं है, पैलेस भी नहीं है, पैलेस थोड़ा बहुत नॉर्मल हवेली बोलते हैं, ऐसा नॉर्मल जैसा। और वहाँ व्हीकल है, व्हीकल में क्या है, वहाँ बैलगाड़ी है। घोड़ा गाड़ी बहुत कम होगी, घोड़ा गाड़ी ज़्यादा वैकुंठ में घूमती होगी। विमान तो वहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, हम नहीं पढ़ते भागवतम में कि विमान होता है वहाँ। और इस गांव है वहाँ, और बताए वो गांव का ऐश्वर्य जो है वैकुंठ से भी ज़्यादा है। गोलोक का ऐश्वर्य वैकुंठ से भी, वैकुंठ को ही मात करने वाला है। मगर वहाँ लोग जो है ये सब ऐश्वर्य की इतनी परवाह नहीं करते हैं। वहाँ इतना सारा दूध है, इतना दही है, वहाँ के लोग इतने सुंदर हैं, उनके कपड़े सुंदर है, उनके पास फूल है, धान है, धानी है, गाय है, बहुत ऐश्वर्य है। सोना है, गोल्ड है उनके पास, ऐसा नहीं गोल्ड नहीं है उनके पास। आज भी गाय चराने वाले हो गए, उनके पास गोल्ड पड़ा होता है। देखो आप, एक घर में से कम 1 किलो निकलेगा। वो मोदी जी आए थे, बताए थे उस दिन, वो द्वारका के अंदर वो रासलीला किया सब गाय चराने वालों ने उधर। तो बोला 35,000 गौवालों ने क्या किया, वो रास किया उधर। बोला 35,000 लोगों में से एक स्त्रियों ने कितना 1 किलो सोना पहना था, ऐसा बोल रहा था मोदी। तो 35,000 किलो सोना हो गया। मगर बाद में वो उन लोगों ने बताया सब डुप्लीकेट था, ओरिजिनल नहीं था। ऐसा है। ओरिजिनल मिलके नहीं आता है उधर, पर भगवान के दाम में सब ओरिजिनल है। और वो सोना जो है उसकी क्वालिटी भी यहाँ के सोने से ज़्यादा अच्छी है। जैसे हम देखते हैं यहाँ सोना है वो खाली चमकता है, स्वर्ग लोक में जो सोना है वो चमकता भी है, उसमें सुगंध भी आती है। आप स्वर्ग लोक का सोना पहनेंगे, उसके अनुसार आपका डेकोरेशन करेंगे, तो आपको परफ्यूम लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो सोना ही अपने आप में क्या है, सुगंध वाला होता है। पर गोलोक के अंदर जो सोना है उसकी क्वालिटी और ज़्यादा है। वो व्यक्ति है ना, वो एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति यानी कि वो आपकी इच्छा के अनुसार अपना जो भी कुछ है सेट कर देगा उधर। आपको चाहिए कि अब ये सुगंध लाना है तो ये सुगंध आएगा, आपको लगना है कि अब ये इस प्रकार का आकार करना है तो इस प्रकार का आकार हो जाएगा। वो क्या उसके हाथ में है। भगवान की सेवा के लिए उस प्रकार के आयोजन करता है उधर। तो ये वैकुंठ लोक है, इसके बीच में गोलोक है जो वैकुंठ से भी ज़्यादा ऐश्वर्यशाली है, ज़्यादा रहस्यमयी है। और इस वर्णन आता है कि जिससे लोग जो है वैकुंठ लोक के प्रति आकर्षित हो वहाँ जाने के लिए। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी विषय के ऊपर? हाँ, वैकुंठ लोक और गोलोक दोनों का? हाँ,
जो भगवान विष्णु की पूजा करता है नारायण रूप में, वो वैकुंठ जाता है। वेशभूषा यानी कि जो मैंने बताया था पहले भी, मैंने पहले बताया, वैकुंठ के अंदर जो लोग वेशभूषा पहनते हैं विष्णु जैसी पहनते हैं। इसमें वर्णन है ना पूरा। जैसे आप देखो विष्णु दूत पहनते हैं, क्या है, पूरा परमुंगट पहना हुआ है और पूरा माला पहनी हुई है, पीला कलर का धोती है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, तलवार सब आयुध है पूरा। तो जिस प्रकार नारायण का ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य को शेयर करते हैं वो लोग उधर। क्या कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण है। हाँ हाँ, वो मैंने बताया था, सुना नहीं होगा। गोलोक के अंदर भी लोग जो रहते हैं वहाँ भगवान द्विभुज में होते हैं, तो वहाँ के लोग भी द्विभुज वाले हैं, वहाँ चतुर्बाहु नहीं होते हैं। चतुर्बाहु चाहिए तो वैकुंठ जाना पड़ेगा, और 2 हाथ चाहिए तो गोलोक में रहना पड़ेगा। और वहाँ जो भगवान जिस प्रकार वेश धारण करते हैं उस प्रकार उधर भक्त लोग वेश धारण करते हैं। जैसे हम देखते हैं कृष्ण का वेश क्या होता है, धोती पहनते हैं या ऊपर कुछ कपड़ा पहन लेंगे, और मुंगट तो वहाँ होता नहीं है। मुंगट की जगह पे क्या होता है, टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी होता है, और बस हाथ में बांसुरी होती है, कुछ गाय को बांधने के लिए रस्सी होती है, सब जैसे गांव के लोग का पहरवेश है ऐसा, वहाँ सिंपल पहरवेश उनका। तो आपको कहाँ जाना है, वैकुंठ में जाना है कि गोलोक में जाना है? अभी जर्मनी जाना है डिसाइड नहीं हुआ अभी कहाँ जाना है कि यहाँ ही रहना है? हाँ, आपको कहाँ जाना है अभी इच्छा नहीं किया अभी तक कहाँ जाना है, अभी सोचा नहीं कहाँ जाना है। जहाँ ले जाएंगे उधर बाय डिफॉल्ट, वो तो हम कर्म के अनुसार जाने वाले ही है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाएंगे। मगर प्रभुपाद जी बताए गीता के अंदर व्यक्ति को भगवान का धाम सुनकर मुग्ध हो जाना चाहिए। आप देखो वो श्लोक है इसके अंदर कि जब भगवान का धाम का वर्णन आता है वो सुनकर व्यक्ति को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसको जाने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए वहाँ। तो अभी आप मुग्ध नहीं हुए लगता है इसे पढ़ो और मुग्ध हो जाओ, वरना माता जी गोलक चले जाएगी, आपको यहाँ रहना पड़ेगा। हरे कृष्णा।